भगदड़ की घटना के बाद चेकिंग काफ़ी बढ़ा दी गई है। पूरा का पूरा जनरल कोच खाली पड़ा है। इधर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है और सामने वंदे भारत का अराइवल हो रहा है। महाकुंभ के दौरान यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी और अभी सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार ट्रेन जर्नी में। आज की यह जर्नी होने वाली है नई दिल्ली टू बनारस। ट्रेन और उसके रूट के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ के बाद रेलवे का जो नया नियम आया था कि ओनली कन्फर्म टिकट वालों को ही प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री मिलेगी, उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। कुछ अरेंजमेंट तो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा रखी है और यहाँ पर टीटी साहब भी आपको बैठे दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि सभी की टिकट चेक हो रही है, जैसे कि मैं अंदर आ गया, मेरी टिकट नहीं चेक हुई। कुछ ऐसा है नई दिल्ली स्टेशन के बाहर का नज़ारा। तो चलिए चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर भी लगेज की चेकिंग हो रही है, लेकिन टिकट की चेकिंग नहीं हो रही है। तो मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म पर और अभी तक मेरी टिकट चेक नहीं हुई है। इसका मतलब यदि आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, और यदि आप किसी को छोड़ने आ रहे हैं, ट्रेन पकड़ाने आ रहे हैं, तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। अभी तो पूरा फुट ओवर ब्रिज खाली पड़ा हुआ है। उस दिन की भगदड़ जैसी घटना को रोकने के लिए रेलवे ने एक काम और किया है कि यदि आपकी ट्रेन रेगुलर प्लेटफॉर्म के अलावा किसी दूसरी प्लेटफॉर्म से जाएगी तो उसके बारे में रेलवे डिपार्चर से एक या कुछ देर पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देता है मैसेज के द्वारा। जैसे कि मेरी ट्रेन, जो कि पहले प्लेटफॉर्म नंबर 15 से जाती थी, आज वह प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी। इसकी जानकारी रेलवे ने मुझे पहले ही दे दी थी मैसेज के द्वारा। रात के लगभग 10 बज रहे हैं और मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। आज की जर्नी होने वाली है न्यू दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जिसका डिपार्चर टाइम है 10:50। और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी हुई है अमृतसर छत्रपति शिवाजी महाराज एक्सप्रेस। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 9 से झेलम एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो गया। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन आ गई नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन रुकी नहीं है, लेकिन जनरल कोच के यात्री अभी से ही गेट पर लटक गए हैं ट्रेन पर चढ़ने के लिए। जनरल कोच के लगभग सभी यात्री कोच में बैठ चुके हैं। अब चलिए आपको अंदर का हाल दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसे हालात हैं जनरल कोच के अंदर से। लगभग सभी यात्री अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और काफ़ी सीटें खाली भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि इसमें चारों कोच एक साथ लगे हुए हैं। इसीलिए आगे के जो 2 कोच थे उसमें ज़्यादा भीड़ थी, और उसके बाद जो 2 कोच हैं उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि यदि आपको न्यू दिल्ली से बनारस तक का सफ़र करना है, वो भी जनरल कोच में, तो इससे बेस्ट ट्रेन कोई नहीं होगी। यह देखो, इधर तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद आगे स्लीपर कोच आ जाएंगे। जनरल कोच से ज़्यादा तो स्लीपर में भीड़ है।
और अगर मैं अपने कोच की बात करूं तो मेरा कोच है S4 और आज की मेरी टिकट है RAC में, मुझे कंफर्म बर्थ नहीं मिलेगी। चलिए ट्रेन का भी ऑन टाइम 10:50 पर नई दिल्ली से डिपार्चर हो गया। यहाँ पर कहते हैं नई दिल्ली को बाय बाय और निकलते हैं अपने गंतव्य की ओर। आज की ट्रेन जर्नी में मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि मौसम खूबसूरत है, ट्रेन भी सुपर फास्ट है। जब ट्रेन 130 की स्पीड में भागेगी तो मज़ा आ जाएगा। फ़िलहाल हम शिवाजी ब्रिज स्टेशन को अच्छी खासी स्पीड में स्किप कर रहे हैं। ऐसे ही पूरी जर्नी में यह ट्रेन नॉन स्टॉप भागने वाली है। यमुना रिवर, सामने शायद एक और नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। गाज़ियाबाद जंक्शन की ओर ट्रेन धीरे धीरे क्रॉल करते हुए पहुंच रही है। गाज़ियाबाद जंक्शन पर ट्रेन का अराइवल हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे यात्री इस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। लगता है ट्रेन यहीं पर पूरी तरह से पैक हो जाएगी। यहाँ पर ट्रेन लगभग 10 मिनट की देरी से पहुँची है। यह एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मुरादाबाद की ओर, एक लाइन मेरठ सिटी की ओर और एक लाइन कानपुर सेंट्रल की ओर जाती है। और एक और बात, अब यहाँ से ट्रेन उत्तर प्रदेश स्टेट में एंटर कर चुकी है। अभी तक ट्रेन दिल्ली यूनियन टेरिटरी में थी। अब यहाँ से ट्रेन का अगला स्टॉप होगा टूंडला और कानपुर सेंट्रल और यहाँ से ट्रेन रात भर 130 की स्पीड में चलेगी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। कुछ ही देर में सनराइज होने वाला है और उससे पहले का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। ट्रेन एक के बाद एक छोटे छोटे स्टेशनों को 130 की स्पीड में स्किप कर रही है और अपने गंतव्य की ओर पहुंच रही है। सामने सूर्य देवता के भी दर्शन हो गए और वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन ऑन टाइम पहुंच गई थी, पर मेरी नींद नहीं खुली थी
और ट्रेन का अब अगला हॉल्ट होएगा सीधे प्रयागराज जंक्शन, और वहाँ पर भी लगता है ट्रेन ऑन टाइम पहुँचेगी। फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन को। इस स्टेशन को प्रयागराज जंक्शन के अल्टरनेटिव के तौर पर डेवलप किया गया है। महाकुंभ के दौरान इस स्टेशन ने क्राउड को मैनेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें ओरिजिनेट होती थी और टर्मिनेट होती थी। सामने देखने को मिल रहा है प्रयागराज जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 6, और जिस पर कोई ट्रेन खड़ी हुई है। दरअसल प्रयागराज जंक्शन का प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर अजीब सा है। जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 यहाँ पर है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 बीच में होंगे, और प्लेटफॉर्म नंबर 7, 8, 9 1, 2 के बाद में होंगे। तो कुछ इस तरह है प्रयागराज जंक्शन का प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर, एक सीक्वेंस में नहीं है। प्रयागराज जंक्शन ट्रेन यहाँ पर लगभग 15 मिनट बिफोर टाइम पहुँच रही है। यहाँ पर इसके पहुँचने का निर्धारित समय था 7:15। संगम नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। बात करें प्रयागराज जंक्शन की, तो इसका पुराना नाम था इलाहाबाद जंक्शन, और यह स्टेशन भारत के सभी बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ से एक लाइन हावड़ा की ओर, एक लाइन मुंबई की ओर और एक लाइन अयोध्या की ओर जाती है, और हम वाराणसी की ओर जा रहे हैं। वैसे सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हल्की हल्की ठंड लग रही है, और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 7 से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो गया। यह ट्रेन हमारे आगे आगे ही चल रही थी, क्योंकि दोनों ट्रेनें न्यू दिल्ली से 10 मिनट आगे पीछे निकलती हैं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का डिपार्चर टाइम था न्यू दिल्ली से 10:40, और हमारी ट्रेन का डिपार्चर टाइम था 10:50। सामने आ रही है अमीरों की ट्रेन वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं इसे अमीरों की ट्रेन ही मानता हूँ, क्योंकि इसमें कोई गरीब तो सफ़र करता नहीं है। गरीब लोग तो जनरल डिब्बों में ठूस ठूस के भरे रहते हैं। उधर वंदे भारत का अराइवल हो रहा है, और इधर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। क्या नज़ारा है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2241 न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस से चलकर कानपुर कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2241 न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस
से चलकर कानपुर के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5। सामने वाली लाइन मुंबई की ओर जाती है। प्रयागराज रामबाग स्टेशन। ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में स्किप कर रही है। तैयार हो जाइए गंगा मैया के दर्शन के लिए, बस कुछ ही देर में आने वाली हैं। जय हो गंगा मैया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, चारों तरफ लोगों का सैलाब था और अब पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, कहीं कुछ भी नहीं। नदी में पानी का लेवल भी काफ़ी कम हो गया है। महाकुंभ के टाइम में तो काफ़ी अच्छा खासा लेवल था। बात करें इस ब्रिज की तो यह भारत के लॉन्गेस्ट ब्रिजों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है।
ज्ञानपुर रोड। ट्रेन यहाँ पर लगभग 20 मिनट बिफोर टाइम पहुँची है। यहाँ पर इसके पहुँचने का सही समय था 8:40 और यहाँ पर काफ़ी यात्रियों ने ट्रेन को डीबोर्ड किया है। लगभग ट्रेन खाली हो चुकी है। बनारस से प्रयागराज के बीच चलने वाली मैक्सिमम ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉपेज होता है। अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का अगला होल्ट होगा डेस्टिनेशन स्टेशन बनारस में। फाइनली अपने डेस्टिनेशन स्टेशन बनारस पर ट्रेन का अराइवल हो रहा है और ट्रेन यहाँ पर लगभग आधे घंटे बिफोर टाइम पहुँच रही है। इस ट्रेन के बारे में बात करूँ तो राजधानी वंदे भारत को छोड़कर अगर आपको न्यू दिल्ली बनारस के बीच में सफ़र करना है, शिव गंगा एक्सप्रेस के बाद यह सबसे बेस्ट ट्रेन है वंदे भारत और राजधानी को छोड़कर, क्योंकि वह प्रीमियम लेवल की ट्रेन है। अदरवाइज़ यह ट्रेन पंक्चुअलिटी, साफ़ सफाई और रफ्तार के मामले में बेस्ट है। तो इस ब्लॉग में इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आप नेक्स्ट जर्नी किस ट्रेन में देखना चाहते हैं।